मेरा जो फर्स्ट आप कह सकते हो वो जो मैंने प्रमोशन किया था वो अप्रॉक्स मैंने क्लास 12 शुरू किया, तब से मैंने यहाँ पे रेगुलर शॉर्ट फॉर्म भी अपलोड करना शुरू किया। तो अब शुरू करते हैं अर्निंग वाला पार्ट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने लाइट, कैमरा, ट्राइपॉड कुछ खरीदा था, तो इस वीडियो का बहुत ज्यादा डिमांड था। मैं कैसे वीडियो शूट करता हूँ, कैसे मैं अर्न करता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी अर्निंग है, बाकी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें बताने को। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा एक पैकेज होगा। इसमें आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे मैंने ये चैनल शुरू किया था, क्या मैंने अभी एक दो साल पहले शुरू किया था, अर्निंग कब से हुई, क्या चीज़ हुआ, मैंने कौन से डिवाइसेस मतलब यूज़ किए हैं, या जो मैं डिवाइसेस यूज़ करता हूँ उसका लिंक क्या है, नाम क्या है, सब चीज़ें जो भी चीज़ होगा मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहाँ से जाके परचेस कर लेना। लेकिन पहले सुनो, माइक, कैमरा, लाइट, ट्राइपॉड, फ़ोन, क्या इसी फ़ोन से शुरू किया था या फिर और आगे क्या खरीदूंगा, सब चीज़ बताता हूँ यार। इस वीडियो का मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा था और बहुत लोग पूछ भी रहे थे जब जब से मैंने ये अपनी एक वीडियो अपलोड की है, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स कंटेंट क्रिएशन गेव मी। सो उसके बाद से बहुत डिमांड आया कि हाँ पढ़ाई के साथ कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मतलब एज ग्रुप वाले मेरे मतलब लोग होंगे जो हमें देखते हैं, लाइक क्लास 10th 11th 12th वाले ही लगभग देखते हैं मुझे, या फिर आप 6 7 8th में भी हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो यार, आप किसी भी क्लास से हो सकते हो। बस आपका अगर कंटेंट मेरे से सिमिलर है तो आप यहाँ पे अपना चीज़ शुरू कर सकते हो, और नहीं भी है सिमिलर तो भी मैं आपको चीज़ें बता दूंगा जिससे आप शुरू तो कर सकते हो कम से कम। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैनल का शुरुआत स्टडी से रिलेटेड नहीं था। इस चैनल पे नहीं मैं था, मतलब ये चैनल मेरा था ही नहीं मेन वाला। जो मेरा चैनल था उस पर मैं देखो ये सब काम करता था, लाइक मैं गेमिंग वीडियोस बनाता था। और उसका प्रूफ ये है कि ये मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, और ये जाके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका एक्सेस अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसे ओपन नहीं कर सकता हूँ। बस ये मैंने दूसरे फ़ोन में ओपन किया है। जब मैं देखो ये मैं 19 में 2022 को ये एक पोस्ट डाला था जिसमें ये मेरे चैनल का कुछ डिटेल है। जब मैं गेमिंग वीडियोस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, मुझे गेम खेलना पसंद था, और उस समय मैं 10th में नहीं था, आई थिंक मैं 8th या 9th क्लास में था। उस समय कोरोना का टाइम था, तो उस समय से यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट हुआ कि हम यूट्यूब चैनल करते हैं। लेकिन आपको पता है यार, जब हम बहुत छोटे होते तो उतना हमारा काम नहीं लगता है, कैसे एडिटिंग करना है, क्या करना है। तभी मैं अच्छी खासी एडिटिंग कर लेता था, अच्छा खासा थंबनेल बनाता था। देखो ये मैं माइनक्राफ्ट मतलब मेरा फेवरेट था उस समय, ठीक है। उस समय आपको पता होगा माइनक्राफ्ट का बहुत क्रेज था, तो उस समय मैं खेलता था। और इस फ़ोन से नहीं, अभी आपको फ़ोन भी दिखाऊंगा क्या, ठीक है। मैं दूसरे टैब से, मतलब मेरे पास टैब भी दूसरा था, और वो टैब मेरा था भी नहीं, मैंने स्टडी के लिए लिया था। तो देख लो ये सारी चीज़ें हैं, और ये देखो ये मतलब काम मैं करता था। तो उस समय मुझे अच्छा खासा थंबनेल भी आ गया था बनाने। अब देखो यार, मेरा इसमें आपको चेहरा दिख ही रहा होगा, बहुत छोटा छोटा मैं दिख रहा हूँ। तो उस समय के हिसाब से मुझे इतना कुछ मतलब आता था। तो ये तो हुआ बात, ये चैनल शुरू कैसे हुआ। अब देखो ये वाला चैनल आप जाओगे अभी सर्च करोगे तो आर्यवीर व्लॉग के नाम से आपको मिल जाएगा। और तो यार ये वाला चैनल भी मैंने गेमिंग के नाम से शुरू किया था, एंड मैं इस पे गेम खेलता था रेगुलर। उसके बाद मेरा आया 10th का बोर्ड्स। उस समय मैंने यहाँ पे वीडियोस डालना शुरू किया कि हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम एंड हाउ वॉज माई बोर्ड एग्जाम। जब मैं पेपर दे के आता था तो वीडियो बनाता था, उस पर अप्रॉक्स 1000 1500 500 व्यूज़ आ जाता था। तो मुझे यहाँ से उस समय आइडिया है कि क्यों ना जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ, अब मैं इतना अच्छा मतलब उसमें पढ़ रहा था, अप्रॉक्स 100 नंबर आ जा रहा था पेपर में, मैंने सोचा चलो यही दिखाते हैं, ठीक है। और उस समय ऐसा कोई कुछ बहुत ज़्यादा दिखा भी नहीं रहा था ये वाला चीज़ कि मैं अपनी पढ़ाई दिखा दूँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। सो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाना शुरू किया, एंड उस समय काफ़ी सारे अदर क्रिएटर्स ने भी शुरू किया कि हाँ उनके 10th में अच्छे नंबर अगर आए या फिर नहीं भी आया, मतलब जैसा भी क्रिएटर था वो अपनी पढ़ाई दिखाना शुरू किया। उस समय से कुछ व्यूज़ 1000 1500 2000 3000 व्यूज़ आना शुरू हुआ। अब आता है 10th का रिजल्ट, मैंने वीडियो बना के डाला, उस पर अप्रॉक्स 10,000 व्यूज़ आया, ठीक है। उसके बाद से फिर मैं यूट्यूब से मतलब हट गया, मेरा 11th क्लास आया। उस समय से मैंने ये चैनल को रेगुलर लेना शुरू किया। तब से मैंने मेरे पास एनसीईआरटी की बुक आई बायो की, उससे मैंने यहाँ पे बायो की, जब मेरे पास एनसीईआरटी की बुक आई तो उससे मैंने लाइक बुक का जो एक एक चैप्टर में पढ़ते गया उसका वीडियो डालते गया, एंड एक वीडियो यहाँ पे अप्रॉक्स 5 लाख या 4 लाख चल गई, मतलब लॉन्ग फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट्स की नहीं। तब मेरा मन हुआ अरे यार ये तो अच्छी बात है, चलो मैं यही दिखाता हूँ, ठीक है। तब से लेके अभी तक मैं नीट फोकस्ड या स्टडी रिलेटेड, पूरा आप कहो तो स्टडी रिलेटेड, क्योंकि मैंने नीट ही नहीं 10th 12th 11th सबके लिए वीडियो बनाया। शुरू में मैंने 10th के लिए ज़्यादा बनाया था वीडियो, तो तब से मैंने स्टडी व्लॉग्स, नीट के स्टडी व्लॉग्स, और बीच में जब 10th का बोर्ड आया, लाइक मेरा आईसीएसई बोर्ड था, तो बहुत सारे देखो आईसीएसई के लिए वैसे भी चैनल्स बहुत कम है, कुछ ही सर लोग हैं जो बताते हैं, लाइक आपको पता भी होगा। तो उससे फिर मैंने यहाँ पे शुरू किया कि चलो ठीक है यही दिखाते हैं, मतलब 10th पे बनाते हैं, बच्चों को बताते हैं कैसे पढ़ा जाता है, क्या मतलब। देखो अब मैं टीचर तो हूँ, मैं ज़्यादातर टीचिंग नहीं किया,
मैंने बता दिया कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या मैंने पढ़ा था, कैसे मैंने पढ़ा था, ज़्यादा इस पे मैंने फोकस किया। लाइक हाउ टू स्कोर 95%, क्योंकि मेरा 96.2% आया था, तो मैंने सोचा चलो यार इसी को दिखाते हैं। उस पर व्यूज़ आया अच्छा, मतलब लॉन्ग फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 60,000 ऐसे व्यूज़ आया। और उसे कुछ मतलब देखो अर्निंग का तो शुरू में इतना नहीं था, क्योंकि शुरू में जब चैनल मोनेटाइज हुआ, चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका था जब मैं 10th का काम कर रहा था ना, जब मैं 10th का बोर्ड्स दे रहा था, उसी समय चैनल मोनेटाइज हो गया था। लेकिन मोनेटाइज होने के बाद भी आपका जब व्यूज़ आता है तो ना आपको लाइक अर्निंग होती है उसमें। एडसेंस की मैं बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर अभी तक मेरे पास नहीं आया था। उसके बाद मतलब ऐसे टाइम बीता एंड मैं यहाँ पे 10th का वीडियो डाला, उसका से मुझे स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हुआ। लाइक स्पॉन्सर हुई वीडियोस, उसमें ब्रांड्स आए, तो ब्रांड्स एक मुझे मिला, मतलब एक ब्रांड मिला एंड उसने मुझे मतलब कुछ अमाउंट दिया, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे वीडियोस करना था। मैंने एक आईसीएससी का वीडियो डाला अच्छा खासा, मतलब बना के जो मैं डालता था उसी मैंने इंटीग्रेट कर दिया पार्ट को। उसने मुझे यहाँ पे लाइक मेरा जो फर्स्ट आप कह सकते हो वो जो मैंने प्रमोशन किया था वो अप्रॉक्स 5,000 में किया था, ठीक है। अब मतलब ये सबसे मेरा मतलब उस दिन मुझे लगा यार बहुत तगड़ी अर्निंग होती है यार। मतलब लाइक अगर आपने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, अगर आप उसके ऊपर कुछ वीडियोस बना रहे हो, लाइक अगर आप स्टूडेंट्स को बता रहे हो, तो अगर आप उसमें लाइक कुछ अच्छी चीज़ों को प्रमोट भी करते तो लाइक वो एक बहुत अच्छा फ्री ऐप था। वो सोचो वो फ्री ऐप था, उस पर आपको हर चीज़ मिल जा रही थी आईसीएससी से रिलेटेड, तो क्लास 10th के रिलेटेड हर चीज़ थी उस पर, तो उसको मैंने प्रमोट किया, उसका मुझे कुछ अमाउंट मिला एंड उस मतलब उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। सो ऐसे करके कई सारे वीडियोस मैंने किया एंड फिर उसके बाद फिर से वो थोड़े दिन के लिए बंद हो गया, क्योंकि आईसीएससी का पेपर खत्म हो गया। अब कहाँ से व्यूज़ आएगा मतलब अब कहाँ से कंटेंट आएगा। मेन बात तो हमारा कंटेंट ही होता है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो। देखो मैं बहुत ओपनली बता रहा हूँ, तो इसको आप अब कमेंट में बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बहुत कुछ बोलेंगे, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो उसके बाद आया लाइक क्लास 12th मेरा शुरू हो गया। बीच में मेरा 2 महीने तक इतना तबीयत खराब था कि मैंने कंटेंट क्रिएशन ही बंद कर दिया, ठीक है। वही 10th का पेपर खत्म हुआ, मैं क्लास 11th में था, 11th से मैं 12th में जंप करने वाला था, उसी समय मेरा तबीयत खराब हो गया, कंटेंट क्रिएशन बंद। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने लाइट कैमरा ट्राइपॉड कुछ खरीदा था, तो मेरे पास सिर्फ एक ट्राइपॉड था, वो भी सस्ता वाला था, लाइक 1,000 रुपये वाला था। और एक लाइट था, वो भी सस्ता वाला था। वो लाइक इंस्टाग्राम पे वीडियोस मेरे घर में मेरी मम्मी बनाती थी, तो उससे रिलेटेड मैं उसी को ले लिया था एंड उस पर मैं वीडियोस बनाता था। करते करते फिर यहाँ पे टाइम आया, फिर वही मतलब जब से प्रमोशन मिलना शुरू हुआ या स्पॉन्सर हुई वीडियोस, व्यूज़ आए, तब से मैंने कुछ चीज़ें बाई की। लाइक लाइट बाई किया, डिजिटेक वाला कुछ, ये मतलब मुझे महंगा पड़ा था, लगभग 1,000 से ऊपर का ये ट्राइपॉड था। और जो लाइट अभी तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन आप देखोगे उस समय तो ये 4,000 का लाइट था और 1,000 का आप मान लो ये। फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यार 500-600 की आपको, मतलब 500-600 वाला भी आपको मिल जाएगा और महंगा भी मिल जाएगा। तो लाइट के ऊपर होता है कौन सा आप लेते हो। उसका भी मैं आपको प्रोडक्ट मतलब इसका लिंक दे दूंगा, आप बाई कर लेना। देखो ये एक लाइट लगा है ना, जैसे ही एक लाइट यहाँ पे ये भी वाला लगा है, देखो एक ये भी वाला लाइट लगा है, और बाकी तो एक यहाँ पे ये वाला लगा है, एक मेरा ख़राब भी हो चुका है। तो ये सब मैं आपको बता दूंगा, ये सब डिजिटेक का है। फिर मेरे पास अभी 4 ट्राइपॉड है, क्योंकि 3 पे तो लाइट ही लगा है और एक मेरा ऐसे प्राइमरी रहता है जिसमें मैं कभी कभी वीडियोस ये फ़ोन रख के शूट करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर हाथ में लेके करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे बुक पे रख लेता हूँ। तो ये हुआ। अब इसके बाद देखो इतना करने के बाद लाइक मैं कहाँ पे था मैं भूल गया। हाँ, मैंने क्लास 12 शुरू किया, तब से मैंने यहाँ पे रेगुलर शॉर्ट फॉर्म भी अपलोड करना शुरू किया। लाइक अपने नीट के प्रिपरेशन को दिखाना। मैंने 11th से ही डालना शुरू किया था, लेकिन मैं इतना रेगुलर नहीं था। 12th से मैं रेगुलर हुआ, 1 साल मैंने रेगुलर डाला हर चीज़ पे। फिर मुझे अच्छे ब्रांड्स का भी मतलब और मतलब थोड़े रेप्यूटेड ब्रांड्स का प्रमोशन मिला। मतलब तो यहाँ पे और मतलब अर्निंग हुई तो मैंने यहाँ पे चीज़ें बाई करना शुरू की। अब आप पूछोगे कैमरा कौन सा, फ़ोन कौन सा, तो देख लो ये जो मैं माइक लिया हूँ इसका तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको फ़ोन दिखाना चाहूँगा। सो लेट मी कीप माई फ़ोन हियर फॉर 1 सेकेंड एंड देन मैं आपको शो करता हूँ। देखो सबसे पहले जब मैं क्लास 10th में था, जब मैं पेपर दे के आता था और पेपर दे के आने के बाद जब मैं रिव्यू शूट करता था, तो वो मैं इस फ़ोन से किया था। देख लो यह सैमसंग का है F41। ये मैंने नहीं, मतलब पापा ने मम्मी के लिए बाई किया था और इस पे मैंने बहुत वीडियोस किया है। लाइक आपको लग रहा होगा कम, लेकिन इस फ़ोन की मैंने पूरी कैपेसिटी यूज़ कर ली है और इसका स्क्रीन वगैरह भी ठीक ठाक ही चल रहा है। मतलब अभी फ़ोन अच्छा खासा चले यार, सैमसंग है तो वो तो चलेगा ही, सिंपल सी बात है, ख़राब तो होना नहीं है। तो ये अभी पापा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं नया बाई कर लूँगा यार, ये वाला थोड़ा ख़राब हो गया है। तो इसको मैं अभी तक रखा हूँ, अभी अच्छा खासा ये चल रहा है। उसके बाद जब ये हो गया, जब मैं 12th में मतलब नहीं, जब मैं 11th में आया था, तो मैंने ज़िद करके मैंने ये
35,000 का या 36,000 का ये मिल रहा था सैमसंग A35। ये मम्मी का, मतलब मम्मी का। अभी तक सोचो मेरे पास फ़ोन नहीं था। हाँ, ये चीज़ आपको रियल लग सकती है। क्लास 11th 12th, क्लास 12th में सितंबर में मैंने अपना पर्सनल फ़ोन खरीदा है। मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था, यहाँ तक मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। मैं बताऊँ कौन सा फ़ोन यूज़ करता था? आई थिंक वो फ़ोन मेरे पास है कि नहीं, आपको फ़ोन दिखाता हूँ मैं कौन सा फ़ोन यूज़ करता था। सो यार, आपको ये एक फ़ोन देखो दिख रहा है, रियलमी का ये फ़ोन था। ये मेरा मतलब पहला आप कह सकते हो पर्सनल फ़ोन। क्या मिला था, पढ़ने के लिए मैं यूज़ करता था, और इसका हालत काफ़ी ख़राब है। इसका मैंने 6-7 बार तो सिर्फ स्क्रीन चेंज करा रखा, और ये अभी भी फूटा है, और अब ये काम नहीं करता है, इसे चार्ज करने पे भी काम नहीं करता है। तो क्लास 11th 12th तक मेरे पास मतलब अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था, और यही मतलब घर का फ़ोन था, उसमें मैं पढ़ता भी था, और मतलब वीडियो शूट करने के लिए मम्मी का फ़ोन यूज़ करता था, ठीक है। तो ये भी मम्मी के लिए फ़ोन खरीदा था। फिर मैंने 12th में जब लाइक वीडियोज़ अच्छी चल रही थी, व्यूज़ आ रहा था, जो मैं पढ़ रहा था वो चीज़ लोगों को पसंद आ रहा था, जो मैं बता रहा था वो पसंद आ रहा था। क्लास 10th वाले लोगों को सबसे ज़्यादा मेरी चीज़ें पसंद आई, फिर 11th एंड 12th वाले लोगों को भी पसंद आया, फिर नीट से रिलेटेड भी लोगों को पसंद आया कंटेंट। तो उसके बाद से जब अर्निंग और हुई यूट्यूब पे, लाइक आप जब यूट्यूब पे रेगुलर हो जाते हो ना, तो आपको यूट्यूब एक्स्ट्रा व्यूज़ देने लगता है, ठीक है। आपके उतना फिक्स हो जाएगा कि लाइक अभी मेरा फिक्स है कि 20,000 10,000 व्यूज़ तो फिक्स है आना शॉर्ट्स पर। तो ये हो जाता है, ठीक है। लाइक 1,000 लाइक फिक्स है आना। तो ये जब आप मेहनत करते हो समय के साथ तो आता है, ये एक दिन में नहीं। अब व्यूज़ आना और उसके बाद लाइक आना, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड लाइक सबको मतलब उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है। कभी कभी आपको लगेगा लाइक कम आ रहा है, कभी कभी आपको डिसलाइक मिलेगा, कभी कभी आपको हेट कमेंट्स मिलेंगे। तो ये सब का आपको यार मतलब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आप फिर सोशल मीडिया पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब देखो ये माइक मैं देख रहा था कहीं ऑफ ना हो जाए, क्योंकि ये चार्ज नहीं था ज़्यादा, वैसे तो मैंने चार्ज किया इसे। अब देखो आते हैं माइक पर। तो सबसे पहले मैंने इस फ़ोन से वीडियोस बनाए, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, एक ही दो बनाया, क्योंकि मैं उस समय वीडियोस बनाता ही नहीं था, मैं पढ़ता था सिर्फ। अब पढ़ता अभी भी हूँ। उस समय मैं वीडियोस मतलब मेरा चैनल नहीं था, ये मेरा कहने का मतलब है। फिर ये वाले फ़ोन से मैंने चैनल शुरू किया एंड यूट्यूब पे वीडियोस डालना मतलब शुरू किया। और जब मैं गेमिंग वाले वीडियोस बनाता था ना, तो मैं इससे रिकॉर्ड करता था अपना चेहरा, और मेरे पास एक टैब था पुराना, उससे मैं गेम का वीडियो रिकॉर्ड करता था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और उसको डालता था। उस पर यार 20 25 30 व्यू आता था। तो मुझे मुझे यार वो भी बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे व्यू से मतलब नहीं था, मुझे पसंद था जानते हो क्या? वीडियो देखना किसी क्रिएटर का गेमिंग वाली, लाइक उस समय टेक्नो गेमर वगैरह बहुत फेमस अभी भी है, खैर उस समय और अच्छा लगता था, माइनक्राफ्ट वगैरह, ठीक है, मेरा फेवरेट गेम था, ठीक है। तो वो सब देखना, अपने से रिकॉर्ड करना, एक फ़ोन में ऐसे करके अपना चेहरा रिकॉर्ड करना, और वो सब एडिट करके उसका थंबनेल बनाना, टाइटल डालना, ये सब पसंद था। तो 20-30 व्यू भी मेरे लिए बहुत था यार, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। बेसिकली मज़ा आ रहा था वीडियो काम करने में। सो यार देखो, अभी मैंने इससे रिकॉर्ड करना शुरू किया है। अभी देखो मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे पास ये वाला फ़ोन है, ये भी सैमसंग का ही फ़ोन है। तो आप कहोगे यार आप तो सैमसंग फ़ैन लग रहे हो। हाँ, मेरे घर में सारे फ़ोन्स ही सैमसंग के हैं, और ये माइक लगा हुआ है साइड में, और ये रहा मतलब ऐसे मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने सोचा आईफ़ोन या फिर एक कैमरा ले लें सोनी का, तो मैंने सोचा पहले आईफ़ोन लेते हैं यार, क्योंकि मेरे पास फ़ोन, अब मुझे आईफ़ोन यूज़ करने का मन है थोड़ा सा। लाइक मेरा देखो, मुझे आता तो नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने देखा है वीडियोज़ वगैरह में। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप पूछोगे कि आपने कभी माइक नहीं यूज़ किया? लाइक मैंने लाइट का बता दिया, मैंने कैमरेज अपने जितने फ़ोन थे सब आपको दिखा दिए। अब आप पूछोगे माइक, माइक मैंने अभी कुछ महीनों पहले लिया है, एंड डायरेक्टली मैंने ये वाला लिया है डिजिटेक का। तो अभी तक मैं फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड करता था, ज़्यादातर मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता था। लाइक ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो सपोज़ मैं ऐसे करके वीडियोज़ नहीं बनाता था कि डायरेक्ट उसमें आवाज़ जाए, लाइक फ़ोन के माइक से। मैं वीडियो शूट कर लेता था, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करता था ऐप में जाके। अब एडिटिंग ऐप का आप पूछोगे, तो शुरू से अभी तक मैंने वीएन ऐप को यूज़ किया है। लेकिन मेरा मन था मतलब वीएन का सब्सक्रिप्शन वाला आप जब ले लोगे तो आपको थोड़ा मतलब एनहांस उसमें चीज़ें और मिल जाएंगी। बाकी आप उसके फ्री वाले से भी पूरा काम कर सकते हो, और मैंने शुरू में पूरा काम वीएन से ही किया है। तो वीएन एक अच्छा ऐप है, मतलब अभी तक अच्छा मतलब सारी चीज़ें काम करता है। 4K फुटेज को हैंडल कर लेगा, या आपके पास अगर आईफोन वगैरह है तो उसमें और अच्छा हैंडल कर लेगा। लाइक आपके डिवाइस के ऊपर होता है वो कैसा डिवाइस है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे वो मैकबुक खरीद लेता हूँ, तो फिर मैकबुक में तो आपको पता है सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अपने सॉफ्टवेयर हैं, लाइक फाइनल कट प्रो है, ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला काम हो गया। माइक अगर आप चाहते हो लेना, तो ये डिजिटेक का माइक है, ये आपको लगभग इस समय 8-9 हज़ार का मिल जाएगा। पूरा केस वाला लेना वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें दो ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है,
हाँ ये मैं सही बोल रहा हूँ ना, हाँ ये शायद ट्रांसमीटर होता है और फ़ोन पे रिसीवर लगा है। तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 9,000 का। अगर आप सस्ता चाहते हो तो यार 1,000 रुपये वाला वायरलेस मत खरीदना, वायर्ड वाला खरीदना। मेरा मानना वायर्ड वाला खरीदना। अगर आप ऐसे बैठ के वीडियोस बनाते हो, अगर आप लाइक चल के वीडियोस बनाते हो तो आप वो वायरलेस वाला खरीदना। लेकिन यार मैं अगर बताऊँ तो वायरलेस में उतना अच्छा आवाज़ जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप खरीद भी सकते हो। मैं सबसे अच्छा वाला जो होगा वो मैं टैग कर दूंगा वीडियो में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। मैं फालतू बात नहीं करता हूँ, जल्दी से बताता हूँ अर्निंग कैसे होती है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वरना आप परेशान हो जाओगे। आप कहोगे यार वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं तब भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो अब शुरू करते हैं अर्निंग वाला पार्ट। देखो शुरू में चैनल आपको करना पड़ेगा मोनेटाइज करने के लिए आपका हो सकता है एक भी दिन में हो जाए, हो सकता है एक ही वीडियो में हो जाए, हो सकता है 1 साल भी लग जाए, लाइक इन माई केस। तो 1 साल से ऊपर भी लग सकता है, ठीक है। मुझे लगभग 1 साल कुछ महीना लगा था 4,000 घंटा कंप्लीट करने में, क्योंकि यार उस समय लाइक वीडियोस पे व्यूज़ लाना बहुत मुश्किल था जब आपको अपना कोई एक कंटेंट नहीं मिलता है। गेमिंग पे मैं काम करता था, मुझे वैसे तो गेमिंग पे मैं पूरा काम भी नहीं कर पाता था क्योंकि स्कूल था, ये था वो था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब पे मैं उतना यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे रहा था। अगर मैं देता तो हो सकता है कि कुछ महीनों में भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहले 4,000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करो, उसके बाद आप मतलब जो 1,000 सब्सक्राइबर, अब तो शायद कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, 500 अरे सब्सक्राइबर पे भी हो जाता है। लेकिन मेरा मतलब मैंने जो किया था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपको मतलब आपका चैनल मिल जाएगा। आपको एक मतलब जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो वहाँ से आपको एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडसेंस अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। हर एक स्टेप आपको यूट्यूब पे आप वीडियोस डालोगे, मतलब आप सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। हाउ टू मेक एडसेंस अकाउंट, हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट, कैसे वो एक एडसेंस वाला होता है ना, आपको देखोगे बहुत लोग दिखाते हैं कि एक आता है मेल से, मतलब पोस्ट पे आता है। तो वो भी चीज़ मुझे आया था, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। तो वो हो गया। फिर उसके बाद है लाइक वो हो गया मैंने आपको 2 चीज़ बताया। उसके बाद होता है यार मेन पैसा, रुपया, मतलब डॉलर बनना। अब डॉलर आपके चैनल, मतलब आपका जो यूट्यूब स्टूडियो होगा वहाँ पे आपको डॉलर दिखाएगा बनते हुए। अब आपको मिनिमम $100, मतलब आज के समय में तो मान लो 9,500 रुपये आपका मिनिमम बनना चाहिए 1 महीने में, तब आपका वो एडसेंस में भेजेगा, एडसेंस अकाउंट में सेंड करेगा और उतना पैसा आपको आपके आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। 21st को आपको एक मेल आएगा, 21st को एक मेल आएगा कि आपका पैसा आने वाला है, और विद इन 4-5-6 दिन में, आपका वर्किंग डेज होना चाहिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब जो आप अकाउंट दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अब मैं बताऊंगा तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो और डेप्थ में जाना तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब मैंने एक ही वीडियो में हर चीज़ कवर किया है तो वीडियो लंबी होगी, तो यार थोड़ा पार्ट में सुन लेना, ठीक है। मैं आपको 10 वीडियो बना के बताना नहीं चाहता था, एक ही वीडियो में सब कवर करते हैं। लाइट का बात करें तो लाइट आप डिजिटेक का ये वाला खरीदना, एक बार खरीदना, खराब ही नहीं होगा, ठीक है। 2 मैंने इसीलिए देखो खरीद लिया था, और ये मैंने एक ही हफ्ते में आई थिंक मंगाया था। इसका मैंने वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे, जाओ अगर आप चाहो तो उसका अनबॉक्सिंग देख सकते हो। ये वाला एक पुराना लाइट है, इससे मैंने ऐसे ही मंगाया था, लेकिन यार ये इसका एक भाई ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सस्ते के चक्कर में ये मंगाओ 1,000-1,500 वाला। आप मंगाओ, अगर आप पैसा देखो 1,000-1,500 वाला भी अभी तक चल रहा है, लेकिन इसका एक ख़राब हो चुका है। मैं आपको रिस्क में नहीं डालना चाहूँगा कि आप पैसा मंगाओ, 1 महीने में ख़राब हो जाए तो फिर आप गाली दो। आप हो सकता है 1,000 का माइक मंगा लो, फिर 1,000 की लाइट मंगा लो, तो ठीक है। अगर आप चाहते हो शुरू करना तो कर लो यार। वैसे तो मैंने ये सब लाइट के बिना ही शुरू किया था, ठीक है। मैं ये जो कमरे वाली लाइट है ना, यहीं पे बैठ के, ये मेरा टेबल था, ऐसे नहीं था, ये टेबल ऐसे था, टर्न में था। इधर बैकग्राउंड में ये अलमारी दिखता था, उसमें यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, बुक्स वगैरह कुछ नहीं थी। ये सारी बुक्स, बहुत लोग पूछते हैं इतना यार आपके पास तो लाइब्रेरी है। तो ये सब जब आप करोगे यूट्यूब, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रांड्स मिलेंगे जो आपको आइटम सेंड करेंगे, एंड उसका आपको स्पॉन्सर करना, उसका आपको प्रमोशन करना होगा। अब देखो ये सारी बुक्स हैं, तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रमोशन करके बताता हूँ। और ये सारी चीज़ें ब्रांड्स आपको भेजता है। वैसे तो मुझे इतनी सारे मिल गए काम नहीं, लेकिन इस पर डील रहता है कि इसका वीडियो कभी बनाना पड़ सकता है। बहुत लोग पूछते हैं आप गिव अवे कर दो, तो यार गिव अवे कैसे कर दूँ? अभी मैं इसका अगर गिव अवे कर दिया तो ब्रांड कहेगा अब वीडियो बनाओ, मैं फिर उनसे बुक मांगूंगा, आप मुझे एक और भेजो। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप जब काम करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे काम होता है। तो गिव अवे, देखो गिव अवे मैं कर सकता हूँ अगर मैं खुद से खरीद लूँ ब्रांड से काम,
मतलब ये चीज़ें, अगर मैं ऐसा 39 ईयर वाली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक 10 मान लो बुक मैंने खरीद लिया, फिर उसको मैं गिव अवे कर सकता हूँ, तो जो मेरे पास है उसको नहीं मैं कर सकता। ये सारी ब्रांड्स के हिसाब से रहती हैं। काफ़ी देर से बोलने के बाद मेरा पेट दर्द हो गया, मुझे पानी पीना पड़ेगा। हाँ, तो ये भी प्रॉब्लम होता है, अगर आप ज़्यादा देर तक बोलते हो ना लॉन्ग वीडियो में, तो गला सूखने लगता है। तो यार पानी वानी लेके बैठा करो। मैं अभी लेके नहीं बैठा था, ठीक है, क्योंकि मैंने अचानक से शुरू कर दिया। मैंने घर में बताया भी नहीं था कि मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए उधर से शोर भी आ रहा है। तो यही है, फ़ैन ऑफ करना पड़ता है। अब एक प्रॉब्लम है, अभी तक मेरा गर्मी से हालत ख़राब हो गया था, तो मुझे याद पड़ा कि मैंने एसी ही नहीं ऑन किया था। तो ये सब कर लेना, क्योंकि ये लाइट वाइट बहुत गर्मी देता है। आपका फ़ोन भी लैग या हैंग कर सकता है, क्योंकि सैमसंग है यार, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको हर चीज़ बता दिया, मैंने आपको अर्निंग बता दिया। अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स शूट कैसे, लाइक आपको वीडियोस शॉर्ट्स को शूट कैसे करना है, इस पे मैं आपको डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा, हाउ आई शूट माई वीडियोज़। अभी मैंने आपको इतना बता दिया कैसे शूट करता हूँ, क्या चीज़। अगर आपको देखो यार, इसमें कुछ बनाने जैसा असल में है ही नहीं, ठीक है। ये मैं क्या क्या आपको बताऊं कि कैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ। अभी जैसे मैंने फ़ोन रखा हुआ है, ट्राइपॉड पे रखा नहीं है, आपको मैंने दिखाई दिया कैसे रखा हुआ है, वैसे ही रखो यार, बनाना शुरू करो। जो आपका कंटेंट है, आजकल तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि लाइक उनका अगर 10th हो जा रहा है, तो वो अपने 10th के मार्क्स पे, 10th के प्रिपरेशन पे, 9th के प्रिपरेशन पे, 8th के प्रिपरेशन पे, सबसे अच्छी चीज़ है यार, आप स्टडी के साथ सोचो। किसी ने सोचा था स्टडी अपना दिखाना? तो यार क्यों प्रॉब्लम है, शुरू करो यार, हो जाएगा सब कुछ। तो लेकिन टाइम लगेगा, ये मत कहना कि पहले ही दिन आपको 5,000 का प्रमोशन मिल जाए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना। काफ़ी दिन तक मैंने काम किया, तब मुझे एक वीडियो से 5,000 मिलना शुरू हुआ। तो वो मेरा मतलब आप कह सकते हो पहले प्रमोशन पे 5,000 मिला था, फिर ऐसे रेगुलर शुरू हो गया, लाइक हर वीडियो में मिलने लगा, पैसा आने लगा, काम करना और मोटिवेशन बढ़ गया। देखो, जब आपको पैसा मिलेगा तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा काम में, आपको मन करेगा हाँ और क्या क्या कंटेंट बना के डालें। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप समझदार हो तभी आप इस वीडियो पे आए हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना। अब मैं क्या करूँ, सब्सक्राइब भी कर ही लेना यार, अगर अच्छा लगा है तो। मैंने आपको बहुत चीज़ें बता दी, और अब के प्रमोशन के रेट्स आपके चैनल के हिसाब से बढ़ते जाएगा। आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि जो आपने शुरू किया था जिस अमाउंट में वही आपको अभी मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है हर चीज। लेकिन देखो, लालच मत करना, ऐसा मत करना कि एक ही बार में ब्रांड से मतलब खींच ले पैसा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे फिर आपको ब्रांड मार के भगा देगा। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।